नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। यूपी बुलेटिन में सबसे पहले शुरुआत हम बांदा से करेंगे, जहां पर ग्राम पंचायत बरगहनी के ग्रामीणों ने जर्जर सड़कों, खराब नालियों और जल भराव की समस्या को लेकर जिला अधिकारी को सामूहिक प्रार्थना पत्र सौंपा है। और साथ ही बात होगी हमीरपुर की, जहां सावन के पवित्र महीने में नगर उद्योग व्यापार मंडल की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां बिलसी तहसील सभागार में आयोजित कार्यक्रम में नवनियुक्त आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। भाजपा विधायक हरीश शाक्य ने सहायिकाओं को औपचारिक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपे। लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रही सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र मिलने पर खुशी का माहौल रहा। इस दौरान विधायक हरीश शाक्य ने सभी नवनियुक्त सहायिकाओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सहायिकाएं सरकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाने के साथ बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये जो कार्यक्रम है, यहाँ दहगवां, सहसवान, अम्बियापुर और इस्लाम नगर की नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ एवं सहायिकाओं को उनके नियुक्ति पत्र माननीय विधायक श्री बिलसी श्री हरीश शाक्य जी द्वारा दिया गया है। उनके कर कमलों से कितने लोगों को दिया गया था? यहाँ पर करीब 50 लोगों को वितरण किया गया है नियुक्ति पत्र, और शीघ्र ही ब्लॉक वार सभी को वितरित करा दिया जाएगा। यहाँ प्रतीकात्मक वितरण प्रारंभ हो गया आज से हमारा। बदायूं से सीनियर संवाददाता नईम की रिपोर्ट। ईवीएम के विरोध में बलिया से दिल्ली के लिए 3 युवाओं ने स्वाभिमान साइकिल यात्रा शुरू की। यात्रा की शुरुआत बैरिया शहीद स्मारक स्थल से हुई। तिरंगा लेकर निकले युवाओं ने ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने, ओबीसी जाति आधारित जनगणना, कॉलेजियम सिस्टम बंद करने और छात्र संघ चुनाव बहाल करने जैसी मांगे उठाई। सुरेश गौड़ ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। ये यात्रा NH 31 के रास्ते विभिन्न जनपदों से गुजरते हुए 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर नई दिल्ली स्थित भारतीय निर्वाचन आयोग कार्यालय पहुंचेगी, जहां ज्ञापन सौंपा जाएगा। यात्रा का नेतृत्व अजय अम्बेडकर, अमिताभ चौहान और पंकज उदास कर रहे हैं। मेरा नाम अजय अम्बेडकर है और मैं बलिया से बिलोंग करता हूँ। अभी आप साइकिल पे सवार हैं, और क्या ये साइकिल पे लिखा है और आपने तिरंगा भी लिया है? जी। कहाँ जा रहे हैं, क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आज बैरिया द्वाबा शहीद स्मारक स्थल से मैं नमन कर वहाँ के शहीद राम जन्म गुण जी के भतीजे सुरेश गुण जी के ये झंडी, हरी झंडी दिखा करके हमको दिल्ली के लिए रवानगी की गई है। और ये हमारा मांग है, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, स्वाभिमान साइकिल यात्रा। बैरिया से हम लोग दिल्ली निकल चुके हैं, जो आज हम रामगढ़ पहुंच चुके हैं। आज आप लोगों ने निकला है, कब तक दिल्ली आप लोग पहुंच पाएंगे? दिल्ली लगभग हम 32 से 35 दिन के अंदर में अंतराल में पहुंचेंगे। हम यहाँ से हम जाने के बाद हल्दी होते हुए बलिया बलिदान दिवस कल मनाने जाएंगे। उसके बाद अपना फेफना होते हुए मऊ से आजमगढ़, जौनपुर, वही से अम्बेडकर नगर, बाराबंकी और लखनऊ, हरदोई, शाहजहांपुर, रामपुर, बरेली, बदायूं से होते हुए हम निकल जाएंगे मुरादाबाद से। तो आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं एक समाज सेवी हूँ, और जिससे मैं सोचा कि भाई ये जो ईवीएम हटाने की जो बात है, ईवीएम हटाया जाए और बैलेट पेपर चुनाव हो जाए। ईवीएम से बड़े पैमाने पर हमारा वोट का चोरी हो रहा है, और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो जिस देश का निर्माता है, वहाँ से चुनाव नहीं होता है, जबकि यहाँ हमारे भारत में इससे चुनाव कराया जाता है। बैलेट पेपर से हम अगर उससे वोट देते हैं, तो मैंने जिस व्यक्ति को वोट देने का काम किया है, ये निश्चित रूप से मैं तौर पर कर रहा हूँ दावे साथ कि मैंने उस व्यक्ति को वोट दिया, जिस व्यक्ति को गया हुआ है। मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बता रहा हूँ। लेकिन अगर ईवीएम में जो बीपी पैड लगाया जाता है, बीपी पैड के द्वारा अगर जिस समय काउंटिंग होती है उसमें मिलान किया जाए, तब हम उसे मानेंगे कि ईवीएम मशीन सत्य है। बलिया से सीनियर संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बांदा के विकासखंड बड़ोखर खुर्द की ग्राम पंचायत बरगहनी के ग्रामीणों ने जर्जर सड़कों, खराब नालियों और जल भराव की समस्या को लेकर जिलाधिकारी को सामूहिक प्रार्थना पत्र सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दौरान गांव में कीचड़ और जल भराव से आवागमन मुश्किल हो जाता है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। ग्रामीणों ने पूर्व विकास कार्यों की गुणवत्ता की निष्पक्ष जाँच, बारात घर से बद्दा की पुलिया तक सड़क, नाली निर्माण और गाँव की मूलभूत समस्याओं के अस्थायी समाधान की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। संतोषिया कहाँ के रहने वाले हैं?
क्या समस्या, क्यों आए हो? हम सड़क के लिए आए हैं। क्या सड़क में बहुत दिक्कत है, जनता ने लड़का बच्चा खेलते हैं सब गिर जाते हैं और वहाँ इतनी दिक्कत है कि भीतर कहाँ तक घुसे रहे हैं। पक्के घर है सब बनेंगे, कच्चे घर गिरे जाते हैं। क्या और समस्या, बच्चे आने जाने दिक्कत? और बच्चे गिर जाते हैं, कोई नाले में डूबता है, कोई कहूँ डूब रहा है, का कोई न देखे तो का लड़का बच्चा वहीं मर जाए। क्या चाहती हैं आप लोग? हमें गली का विकास चाहिए, रोड और नाला। प्रधान के पास गई होंगी आप? प्रधान के पास गए हैं, हम कोई शिकायत कर नहीं आए, हम अपन सरकार से प्रधान ने क्या कहा? प्रधान नहीं आया। उनके खाते में पैसे नहीं कहते हैं हमारे पास उनके बजट में पैसा ही नहीं आता। अरे आता भी है तो अपने जो है घर बड़ा कहाँ से आए? मैं ग्राम पंचायत बरगहनी का मूल निवासी हूँ। हमारी ब्लॉक बड़ोखरपुर है और हम जनपद बांदा के मूल निवासी हैं। हम सभी ग्रामवासी, महिलाएं, बड़े बुजुर्ग तो सब लोग सम्मिलित हुए हैं। हम लोग अपने गांव की बड़ी जर्जर व्यवस्था, रोड सड़क जर्जर बड़ी व्यवस्था और जो सामुदायिक भवन है जहां पर जनता अपनी फरियाद लेकर जाए, उनकी बदहाल स्थिति, रोडों की बदहाल स्थिति, नाली बदहाल स्थिति, किसी के घर से पानी नहीं निकल, सभी लोगों के घरों के बाहर, यहाँ तक कि घरों में पानी भर रहा है। और जिनके कच्चे मकान है, हर व्यक्ति सफल नहीं है, हर व्यक्ति संबल नहीं है। बहुत से लोग हैं इतनी गरीबी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन लोगों के कच्चे मकान है, समझ लीजिए उन लोगों के मकान गिर रहे हैं। ऐसी स्थिति है कि बहुत ही दयनीय स्थिति। कम से कम 20 साल 25 साल, कई बार प्रधान को, सचिव को, सभी लोगों को गांव वाले जाते हैं तो ये लोग अपेक्षित होते हैं, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। और ये समझ लीजिए कि लोग एक बहुत ही दबी स्थिति में थे। इन लोग जागरूक नहीं, इन लोग कहते हैं, तमाम लोग डरते हैं कि विरोध होगा, गाँव में ये होगा, ठीक है। तो आज सब लोग बड़ी हिम्मत होकर के, जागरूक होकर के सब लोग जागरूक हुए हैं अपना गाँव की विकास करने के लिए। सब लोग कहते हैं हम किसी व्यक्ति का विरोध करने नहीं आए, ना हम किसी राजनीतिक पार्टी के थ्रू आए, हम सिर्फ अपनी समस्या को लेकर आप माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के पास पूरे गांव 100 जनता के साथ हम लोग एकत्रित हुए। हमारी सिर्फ मांगे हैं कि हमारे गांव की पुराना जो सचिवालय है, आपका बारात घर है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, इनकी बहुत ही दयनीय स्थिति, वहाँ से लगा करके बद्दा की पुलिया से जारी मार्ग का स्थायी रोड और नाले की अत्यधिक आवश्यकता है। सबसे पहले हमारी ये है कि हमारी ये मांगे सबसे पहले पूरी की। बांदा से सीनियर संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के करीब 78,000 राशन दुकानदारों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने उनका मानदेय 90 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कोटेदार सम्मेलन में अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। अब राशन दुकानदारों को अन्नपूर्णा भवन संचालक के नाम से भी जाना जाएगा। इन दुकानों पर करीब 39 प्रकार की वस्तुएं बेचने की सुविधा होगी। हालांकि नशीले और ज्वलनशील पदार्थों की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। फर्रुखाबाद में 786 राशन दुकानें हैं, जिनमें 147 अन्नपूर्णा भवन तैयार हो चुके हैं। सर, आज कलेक्ट्रेट सभागार में कोटेदारों की हम समीक्षा बैठ हुई, इसमें कैसे क्या रहा? आज प्रदेश स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा एक कोटेदार सम्मेलन किया गया था, जिसमें उनका मानदेय बढ़ाया गया है। पहले ये 90 रुपया प्रति क्विंटल था, जो बढ़ा के 125 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया गया है। और इनका नया नाम भी दिया गया है अन्नपूर्णा भवन संचालक। अब कोटेदार की जगह इन्हें अन्नपूर्णा भवन संचालक कहा जाएगा और इसमें आने वाले समय में और भी मानदेय में वृद्धि किए जाने की संभावना भी है। सर, इसमें का जो है कितनी दुकानें हैं अपने जनपद में? जनपद में कुल 786 दुकानें हैं। 786 दुकानों में वर्ष 2023-24 में 75 दुकानें स्वीकृत हुई थी, 24-25 में भी 75 दुकानें स्वीकृत हुई थी और 25-26 में 38। सर, तो कुल 196 दुकानों के सापेक्ष 147 दुकानें बनकर तैयार हैं और उसमें से 109 में कार्य भी किया गया है। अन्नपूर्णा वाली सर, मानदेय के अलावा सर और भी क्या लाभान्वित हुआ है? उसमें अभी तो मानदेय ही उनका बढ़ाया गया है, तो भविष्य में भी और मानदेय बढ़ाया जाएगा। और दूसरा जो एक सुविधा इन्हें दी जा रही है कि अन्नपूर्णा भवन से ये लोग अन्य सामान भी अपना 39 बेच सकेंगे। 39 प्रकार के सामान है। प्रतिबंध सिर्फ इतना है कि किसी प्रकार के नशे का पदार्थ नहीं बेचेंगे और किसी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ नहीं बेचेंगे वहाँ से। 39 जो चीज़ें दी गई हैं, सूची जारी हुई है, बताई गई है, सूची इस समय अवेलेबल नहीं है, लेकिन 39 प्रकार के सामान। सर, जनपद में अन्नपूर्णा भवन कितने बनने हैं, कितने बन चुके हैं? 196 बनने थे, जिसके सापेक्ष 147 बन गए हैं और 147 में से 38 अभी हैंडओवर होने हैं और 109 जो हैं वो संचालन की अवस्था में है। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट।
गोरखपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय पीआरडी जवानों के सम्मेलन का सजीव प्रसारण विकास भवन सभागार फतेहगढ़ में दिखाया गया। कार्यक्रम में अमृतपुर विधायक सुशील कुमार शाह के मुख्य अतिथि रहे और जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने अध्यक्षता की। अधिकारियों ने पीआरडी जवानों से अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी निभाने की अपील की। विधायक ने बताया कि 18 अगस्त 2026 से पीआरडी जवानों का ड्यूटी भत्ता 500 से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है, जिससे प्रदेश के करीब 31,000 जवानों को लाभ मिलेगा। जवानों और उनके परिजनों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा शुरू किए जाने की जानकारी भी दी गई है। इस दौरान सीडीओ विनोद कुमार गौर, डीडीओ श्याम कुमार तिवारी और जिला कमांडर पुष्पेंद्र यादव समेत अधिकारी मौजूद रहे। के लिए समूह बैठक की गई, उसमें क्या क्या हुआ? पीआरडी जवानों का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने भत्ता बढ़ाया है 100 रुपये, लेकिन पीआरडी जवानों को 295 रुपये 2017 में मिलता था। 250 बढ़ा के इसे 375 रुपये किया गया। 2022 में 375 से बढ़ा के 395 और 2025 में 395 से बढ़ाकर 500। अब 25 में बढ़ा था, उसके बाद फिर 26 में बढ़ाया तो 500 से बढ़ा के 600 रुपये किया गया। अगर देखा जाए तो 17 में जो 250 था उसे दूने से ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और कैशलेस सुविधा 5 लाख तक की। यानी जो हमारे पीआरडी के जवान हैं ये अपने परिवार का इलाज जिला अस्पतालों में और जो रजिस्टर्ड अस्पताल हैं उन अस्पतालों में 5 लाख तक का कैशलेस इलाज प्रतिवर्ष करा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी सुविधा हमारे इन पीआरडी जवानों के लिए घोषित की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और घोषित नहीं की है, आज से लागू हो गई है और प्रमाण पत्र भी उन्होंने दिए हैं। सबके आयुष्मान कार्ड के भांति कार्ड बनेंगे और उस कार्ड से वो स्वास्थ्य की सुविधाओं का लाभ उठाएंगे। यानी कि जो पहले आयुष्मान कार्ड चलते थे, वो आयुष्मान कार्ड की बजाय इनके लिए कोई अलग से बनाई गई है? नहीं, आयुष्मान कार्ड के तो कुछ मानक हैं जिनके बनेंगे, लेकिन कैशलेस सुविधा इन जवानों को दी गई है। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, जो भी पीआरडी का जवान है उसे कैशलेस सुविधा मिलेगी। आयुष्मान कार्ड के लिए कुछ मानक हैं, उनके बनेंगे, सबके नहीं बनेंगे। तो इसलिए ये विशेष सुविधा है पीआरडी के जवानों के लिए। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। शिक्षा क्षेत्र कासिमाबाद के होरिलपुर बरेसर प्राथमिक विद्यालय में संकुल स्तर की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विद्यालयों में शैक्षिक कार्यों को बेहतर बनाने और शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। संकुल प्रभारी ललन प्रसाद ने शिक्षकों को विद्यालयों में निपुण लक्ष्य, शैक्षिक गतिविधियों और टीएलएम के प्रभावी प्रयोग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। बैठक में शिक्षक योगेश कुमार भास्कर ने शिक्षा कार्य के दौरान सामने आ रही विभिन्न समस्याओं को रखा, जिस पर शिक्षकों ने चर्चा कर आवश्यक सुझाव साझा किए। बैठक में संकुल प्रभारी ललन प्रसाद, अरविंद कुमार, प्रवीण कुमार, अंगद कुमार, प्रभारी प्रधानाध्यापक मुमताज अहमद समेत अन्य शिक्षक मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता सुधारना, शिक्षक गतिविधियों को प्रभावी बनाना और बच्चों के सीखने के स्तर को बेहतर करना रहा। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। हमीरपुर में सावन के पवित्र माह में नगर उद्योग व्यापार मंडल हमीरपुर की ओर से सूफीगंज चौराहे पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। नगर अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रकाश गुप्ता समेत संगठन के सभी पदाधिकारियों ने भंडारे की व्यवस्था संभाली। आयोजन में करीब 10,000 लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने बताया कि सावन के महीने में शिव भक्तों की ओर से जहां जहां भंडारे आयोजित किए जाते हैं और इसी परंपरा के तहत हमीरपुर में भी ये आयोजन किया गया। क्या नाम है आपका और आज क्या कार्यक्रम कर रहे हैं आप लोग? धीरेन्द्र गुप्ता, अध्यक्ष नगर उद्योग व्यापार मंडल का।
और नगर उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से श्रावण माह के उपलक्ष्य में नाग पंचमी के दूसरे दिन आज यहाँ मंगलवार को प्रसाद भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। पूरे शहर एवं क्षेत्रवासियों के लिए भंडारे प्रसाद की व्यवस्था की गई है। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता ब्रिजेश की रिपोर्ट। इगलासनगर में कभी तहसीलदार की कोठी के नाम से पहचानी जाने वाली ऐतिहासिक और सुंदर इमारत आज रखरखाव के अभाव में खंडहर में तब्दील हो चुकी है। इमारत का अधिकांश हिस्सा सालों पहले धाराशाही हो गया, जबकि बचा हुआ कुछ हिस्सा भी जर्जर स्थिति में है। इसी हिस्से में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय संचालित हो रहा है और इसके बाद पुरानी तहसीलदार की कोठी और कुछ दूरी पर स्थित घुड़सवार की इमारतों का रखरखाव बंद हो गया। धीरे धीरे कोठी जर्जर होकर धाराशाही हो गई। वहीं घुड़सवार कहे जाने वाली इमारत में वर्तमान में कंडे और भूसा भरा हुआ है और आसपास गंदगी का अंबार दिखाई देता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपए कीमत की सरकारी जमीन और भवनों का इस तरह उपयोग होना चिंता का विषय है। लोगों का मानना है कि यदि शासन प्रशासन इस ओर ध्यान दे तो इस जमीन पर नए सरकारी कार्यालयों के लिए भवन बनाकर इसका बेहतर उपयोग किया जा सकता है। इगलास से सीनियर संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां विकासखंड बार अंतर्गत ग्राम पंचायत देवरान में संचालित रियांशी मेडिकल स्टोर को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा मामला सामने आया है। मेडिकल स्टोर के अंदर एक व्यक्ति के इलाज से जुड़ा वीडियो सामने आने के बाद आरोप लगाए गए कि वहां मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं मामले में अब तक किसी ठोस कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आने पर भी सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो में दिखाई गई टेबल को अब दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि टेबल हटाने या संभावित जांच को प्रभावित करने के प्रयास के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। लोगों की मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि आरोप गलत हैं तो स्थिति स्पष्ट की जाए और यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति और प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। अब निगाहें स्वास्थ्य विभाग और औषधि प्रशासन की कार्रवाई पर हैं। सीरस भारत संबंधित अधिकारियों से मामले का संज्ञान लेकर मौके का निरीक्षण कराने और दस्तावेजों की जाँच के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग करता है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता संजय रजक की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां थाना भदोकर क्षेत्र के ग्राम बेला गुरशीशी में एक रिटायर्ड फौजी ने दबंगों पर हमला करने, रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना 15 अगस्त 2026 को करीब 1:30 की बताई जा रही है। पीड़ित पूर्व सैनिक के अनुसार दबंगों द्वारा लगातार 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी। आरोप है कि रंगदारी नहीं देने पर उसे खेत में अकेला पाकर दबंगों ने हमला कर दिया। पीड़ित का यह भी आरोप है कि उसके साथ 3 बार मारपीट की जा चुकी है। पूर्व सैनिक ने आरोप लगाया कि हमले के दौरान दबंगों के हाथ में कथित तौर पर तमंचा और कुल्हाड़ी थी। आरोपियों ने उसकी 2 पहिया वाहन को भी तोड़ दिया। पीड़ित के मुताबिक घटना के बाद से उसे लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। पीड़ित ने बताया कि उसने मामले को लेकर थाने में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद आज रिटायर्ड फौजी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। अब पीड़ित के आरोपों पर पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार है। क्या नाम है? सूबेदार एक्स विक्रम बहादुर। कहाँ के रहने वाले? ग्राम पोस्ट बेला गुरशीशी, थाना भदोकर। समस्या क्या है? समस्या श्रीमान हमारी ये है कि हमारे गांव के कुछ दबंग लोग हैं जो हमसे नाजायज वसूली 5 लाख रुपए मांग रहे थे। न देने पर हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया। कौन लोग? उनका नाम है साहब भूपेंद्र सिंह उर्फ कोहरू सिंह, सनाफ रामबरन सिंह, नित्यम सिंह उर्फ बाबू सिंह। क्या घटना हुई? सत्यम सिंह। क्या घटना हुई? घटना मौके पर सब हम 13 तारीख को हम गए थे अपने खेतों में, जहाँ पे 7-8 लोग पहले हमें चप्पलों से और थप्पड़ों से मारा और ताकि हम वहां से भाग आए। और 15 तारीख सुबह 6:30 बजे कोहरू सिंह जो कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया कुल्हाड़ी से, हमने उनकी कुल्हाड़ी छीन लिया था और भाग आए थे अपने घर की तरफ। लगभग 1:30 बजे कोहरू सिंह उर्फ भूपेंद्र सिंह, नित्यम सिंह उर्फ बाबू सिंह, सत्यम सिंह, अंश सिंह जो पूरे गोसी वीरन के हैं, अन्य 11-12 लोग नकाबपोश थे जो कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया। लाठी, डंडे, हाकी प्लस पिस्टल था जो कि हमें 4-5 राउंड मारे। अपनी जान बचाकर हम भागे। हमारी बाइक रोड पर ही नहर की पटरी पर खड़ी थी, उसका भी क्षतिग्रस्त कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया। अभी मौके पर हमारी गाड़ी वहीं पे पड़ी है। थाने गए थे?
थाने गए थे श्रीमान। वहाँ पे हमने अपनी एप्लीकेशन थाना बदोकर एसएचओ को दिया, उनको सूचना भी दी, एप्लीकेशन भी दे दिया। कब की घटना है ये 15 तारीख की है श्रीमान। इसमें कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। आज कहाँ आए? अभी हम एसपी साहब के पास मिलने आए श्रीमान। रायबरेली से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।